अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए मेरे वीडियो के नीचे इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। Today I will show you how to add mathematical symbols on a web page. तो चलिए सबसे पहले हम नोटपैड ओपन कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारी प्रीवियस वीडियोस में भी आप देख चुके हैं कि अगर हमें कोई भी HTML का पेज क्रिएट करना है तो सबसे पहले हम लेते हैं HTML टैग। ये हमारा ओपन टैग हुआ और इसके साथ ही साथ हम क्लोज टैग भी यहीं पे स्टार्टिंग में एसोसिएट कर देते हैं। तो चलिए, क्योंकि मैं आपको बेसिक कोड पहले ही बता चुका हूं कि हाउ वी कैन क्रिएट HTML वेब पेज, हाउ टू स्टार्ट बॉडी, हाउ टू गिव टाइटल टू अ पेज, तो इस कोड को, बेसिक कोड को मैं कॉपी कर लेता हूं। मैंने यहाँ पे एक HTML नाम का फोल्डर सेव किया हुआ है। इसके अंदर मैं यहाँ से कुछ अपना कोड कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। इसको हम ओपन विद कर लेते हैं नोटपैड और इस कोड को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और अपनी इस फाइल में इसको हम सेव कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले मेंशन है कि हम HTML का कोड टाइप करने जा रहे हैं। देन हमने हेड पोर्शन लिया है। इस हेड पोर्शन के अंदर हम यहाँ पे अपना कुछ भी टाइटल सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक टाइटल लिख देता हूँ अपने पेज का, जो भी हम लेना चाह रहे हैं। लेट्स से मैथ्स सिंबल्स। ये हमने अपने पेज का एक टाइटल ले लिया है। देन हमने हेड को क्लोज कर दिया यहाँ और इसके बाद हमने अपने पेज की बॉडी स्टार्ट की है। और बॉडी में, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हाउ टू इंसर्ट एन इमेज, मैंने यहाँ पे एक इमेज इंसर्ट की हुई है जो मेरे चैनल का नेम है और इसकी विड्थ एंड हाइट कुछ सेट की हुई है। एक यहाँ पे हम हेडिंग ले लेते हैं, मैथ्स सिंबल्स। तो इतना मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं। चलिए सबसे पहले हम इसको रन करके देख लेते हैं। इसको हमने सबसे पहले सेव किया। इसको नाम दे देते हैं मैथ्स डॉट HTML। इसे मैंने सेव कर दिया। चलिए इसको हम अब रन करके देखते हैं। हमारी मैथ्स की फाइल मैथ्स डॉट HTML, इसको हम ओपन विद कर लेते हैं गूगल क्रोम में। हम गूगल क्रोम में अपने प्रोग्राम को रन करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक इमेज डिस्प्ले हो गई है, मेडिकल एजुकेशन, और सेंटर में यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है मैथ्स सिंबल्स। तो चलिए अब देखते हैं हम कैसे मैथ के सिंबल्स यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैथ्स में हम कुछ सुपर स्क्रिप्ट लिखते हैं, लाइक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, जो हमारी पाइथागोरस थ्योरम है। तो सबसे पहले हम इसे ही लिख लेते हैं। तो अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले हम टाइप करेंगे सिंबल ए। यहाँ पे मैं कुछ बी आर, लाइन ब्रेक करने के लिए जो यूज होता है, वो इंसर्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे 2 बी आर टैग इंसर्ट किए। देन नेक्स्ट लाइन में हम मेंशन करेंगे ए। सुपर स्क्रिप्ट के लिए आपको SUP टैग का यूज करना पड़ेगा। अब आप यहां लिखना चाह रहे हैं ए स्क्वायर, और अब आप इस SUP को क्लोज कर देंगे। देन प्लस सिंबल यूज करेंगे। अब आप बी लिखना चाह रहे हैं, मैं इस SUP को कॉपी कर लेता हूं। देन आप बी स्क्वायर लिखना चाह रहे हैं और देन SUP को दोबारा से आप क्लोज कर देंगे। तो ये आपका हो गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आप सी स्क्वायर यहां टाइप करना चाह रहे हैं तो आपको ये लिखना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसको सेव कर लेते हैं Ctrl+S से। अब मैं अपने पेज को रिफ्रेश करता हूं और आप यहां देख सकते हैं, यहां मेंशन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। मैं इस पेज को
थोड़ा लार्ज कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली ये विजिबल हो जाए। अब आप यहाँ देख सकते हैं मेंशन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। चलिए अब आपको हम दिखाते हैं हाउ टू इंसर्ट सबस्क्रिप्ट। जैसे आपने ये सुपर स्क्रिप्ट इंसर्ट किया है, अगर आपको सबस्क्रिप्ट इंसर्ट करना हो, यानी कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं, आपको लिखना है log 10 बेस 2। log 10 बेस 2 की वैल्यू होती है 3.32 समथिंग। तो अगर आप ये चीज इंसर्ट करना चाहते हैं अपने वेब पेज में, तो इसके लिए आप लिखेंगे log, देन आप यूज करेंगे सबस्क्रिप्ट के लिए sub टैब, log आप इसका बेस देना चाह रहे हैं, यानी कि सबस्क्रिप्ट में लिखना चाह रहे हैं 2, तो आप यहाँ 2 मेंशन कर देंगे। देन इस sub जो टैब आपने लिया है सबस्क्रिप्ट के लिए, इसको आप क्लोज करेंगे और आप यहाँ बेस 10 लेना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ 10 मेंशन कर देंगे। अब यहाँ मैं एक br दोबारा से लिख देता हूँ, जिससे कि लाइन हमारी ब्रेक हो जाए और हमको क्लियरली दिखाई दे। यहाँ भी मैं br यूज़ कर देता हूँ ताकि इसके बाद हम जो लिखेंगे वो नेक्स्ट लाइन में आए। इस पेज को सेव करते हैं और अपने पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में अब लिखा हुआ है log 10 बेस 2। तो इस तरह से आप मैथ्स के जितने भी हमारे सिंबल्स होते हैं, जो भी चीज़ मैथ में होती है जिसको हम इजीली वेब पेज पे नहीं लिख पाते हैं डायरेक्टली, तो हम इन जो मैंने आपको टैग बताए हैं, इन टैग की हेल्प से हम इसको लिख सकते हैं। चलिए कुछ और टैग हम देख लेते हैं। जैसे आप देखते होंगे, अगर आप किसी साइट पर विजिट करेंगे तो वहां आपको एक कॉपीराइट का सिंबल दिखाई देगा। तो अगर हमें वो कॉपीराइट का सिंबल लिखना है तो हमें सबसे पहले एम्परसेंड यूज करना पड़ेगा। देन हम टाइप करेंगे कॉपी, COPY एंड सेमीकोलन। जैसे हम यहाँ लिख देते हैं टू मिरेकल एजुकेशन। इसको सेव करते हैं कंट्रोल एस से, पेज को रिफ्रेश करके हम देखते हैं दोबारा से। आप देख सकते हैं ये कॉपीराइट का सिंबल यहाँ इंसर्ट हो गया है। अब हम देख लेते हैं कि स्पेस हम कैसे प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे फिर से मैं एक br टैग यूज कर लेता हूँ। अब हम देख लेते हैं कि हम स्पेस कैसे प्रोवाइड करेंगे। लाइक आपको यहाँ लिखना है हाय और आपने एक स्पेस दिया अंकित। इसे मैं सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे हाय अंकित लिखा हुआ आ गया है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ और ज़्यादा स्पेस टाइप कर देता हूँ इतने, और अब मैं इसको सेव करता हूँ, इसे पेज को दोबारा से हम रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल स्पेस ही आपको मिलेगा, जबकि आपने अपने कोड में क्या किया हुआ है, बहुत सारे स्पेस टाइप कर दिए हैं। तो अगर आपको मल्टीपल स्पेस टाइप करने हैं तो उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा %NBSP। तो आप ये जितनी बार भी टाइप करेंगे ये आपको उतने ही स्पेस प्रोवाइड करता हुआ चला जाएगा। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे 5-6 बार इसको टाइप कर दिया है। तो अब अगर मैं इसको सेव करूँगा और इसको रन करके देखूँगा, अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हैं जितनी बार भी आप इस सिंबल का यूज़ करेंगे ये आपको उतने ही स्पेस प्रोवाइड करता हुआ चला जाएगा। तो चलिए हम कुछ और मैथ के सिंबल देख लेते हैं। अगेन हम यहाँ पे br लाइन ब्रेक करने के लिए br टाइप कर देंगे। अब हम चेक कर लेते हैं लेस देन या इक्वल टू, यानी कि लेस देन या ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू, अगर हमें इस तरह के मैथमेटिकल सिंबल्स कुछ होते हैं वो इंसर्ट यहाँ पे करने हैं तो वो हम किस तरह से करेंगे। तो चलिए एक इक्वेशन लेते हैं। अगर हमें टाइप करना है a लेस देन इक्वल टू b, तो उसके लिए हम यहाँ लिखेंगे a एम्परसेंड, लेस देन के लिए हम LT यूज करते हैं और सेमीकोलन लगा देते हैं। देन b अगेन लेस देन, नहीं यहाँ पे हमें सिर्फ a लेस देन b लिखना था। तो नेक्स्ट लाइन में हम यहाँ पे एक लाइन ब्रेक कर देते हैं और नेक्स्ट लाइन में हम लिख देते हैं b एम्परसेंड, ग्रेटर देन के लिए हम यूज करेंगे GT एम्परसेंड a। अब यहाँ पे भी फिर से हम br टैग का यूज कर लेते हैं ताकि लाइन ब्रेक हो जाए। चलिए पहले इसको रन करके देखते हैं। पेज को हमने रिफ्रेश किया और आप यहाँ देख सकते हैं a लेस देन b और नेक्स्ट लाइन में b लेस देन a। तो ये आपके दोनों सिंबल भी यहाँ इंसर्ट हो गए हैं। तो चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं, अगर हमें सिंगल कोट्स
को इंसर्ट करना है तो उसके लिए हमारे पास सिंबल अवेलेबल है एम्परसेंड APOS। हम यहाँ पे कुछ टाइप कर लेते हैं। अगर हमें सबसे पहले हम लिखेंगे एम्परसेंड APOS सेमीकोलन, सपोज करिए हम लिख देते हैं हेलो, और अब इसी को हम दोबारा से कॉपी पेस्ट कर देंगे। और इन द सेम वे अगर आपको डबल कोट्स लिखना है, यहाँ पे मैं फिर से एक BR का यूज़ कर लेता हूँ। अगर आपको डबल कोट्स भी लगाना है तो डबल कोट्स भी आप लगा सकते हैं। उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा एम्परसेंड QUOT कोट सेमीकोलन। इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हम लिख देते हैं राम, देन पेस्ट कर दिया। इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब हम अपने पेज पे वापस जाते हैं और पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं हमने हेलो सिंगल कोट्स में लिखा हुआ है और हमने नेक्स्ट सिंबल लिया हुआ है डबल कोट्स, तो राम डबल कोट्स में आ गया है हमारे पास। तो इसी तरह से हम सिंगल कोट्स, डबल कोट्स या जितने भी कोट्स चाहें हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। एक हमारे पास होता है लेफ़्ट एरो एंड राइट एरो। तो अगर हमें लेफ़्ट एरो या राइट एरो जो कि मैथ्स के सिंबल होते हैं, अगर हम वो यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास अवेलेबल है टैग एम्परसेंड। लेफ़्ट एरो के लिए हमारे पास अवेलेबल है LARR, ये लेफ़्ट एरो हो जाता है। देन BR टैग में यहाँ पे फिर से यूज़ कर लेता हूँ। अगर हमें राइट एरो यूज़ करना है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे RARR। मैं फिर से एक BR यूज़ कर लेता हूँ। इसको सेव करते हैं और रन करके देख लेते हैं अपने प्रोग्राम में। इसे मैं स्क्रॉल कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ एम्परसेंड LARR लिखा हुआ है, यानी कि अभी ये हमारा ठीक से रन नहीं हुआ है। चलिए इसको दोबारा से देखते हैं। क्योंकि हमने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया है तो इसलिए हमारा ये मिस्टेक हो गई है। हमें यहाँ सेमीकोलन ज़रूर यूज़ करना पड़ता है। इसे दोबारा से हम सेव करते हैं और अपने पेज को रिफ्रेश कर देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके लेफ़्ट एंड राइट एरो आपको शो हो रहे हैं, जिन्हें आप किसी इक्वेशन में किसी भी तरह से ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद चलिए हम देखते हैं अगर आपको डाउन एरो या अपर एरो यूज़ करना है तो इसके लिए भी हमारे पास कुछ सिंबल अवेलेबल हैं। उसके लिए आप लिखेंगे एम्परसेंड, अपर एरो के लिए UARR सेमीकोलन, BR का यूज़ कर लेंगे। देन डाउन एरो के लिए DARR सेमीकोलन का यूज़ कर लेंगे। लाइन ब्रेक कर देते हैं यहाँ पे भी दोबारा। इसको भी मैं सेव करके और आपको रन करके दिखा देता हूँ। पेज को स्क्रॉल कर लेते हैं तो अब आप यहाँ देख सकते हैं ये डाउन और अपर दोनों आपको एरो दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से आप डेल्टा, गामा या जितने भी मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं वो सारे आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक दो फंक्शंस और यूज़ करके दिखा देता हूँ मैथ के सिंबल्स। अगर आपको गामा यूज़ करना है तो आप यहाँ लिखेंगे एम्परसेंड गामा, इसमें G आपको कैपिटल में लिखना पड़ेगा, गामा। अगेन मैं BR का यूज़ कर लेता हूँ। और अगर आपको यहाँ डेल्टा यूज़ करना है तो आप डेल्टा लिख सकते हैं। इसे मैं सेव करके आपको रन करके दिखा देता हूँ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये गामा एंड ये डेल्टा। तो आप इस तरह से कोई भी सिंबल यहाँ यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपको एक इक्वेशन में लिखना था A डेल्टा B और आपको यहाँ लिखना था C गामा D। इसे मैं सेव कर देता हूँ और पेज को अपने दोबारा से रिफ्रेश कर देते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं ये A, B और C, D, इस तरह से आप कंप्लीट इक्वेशन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आप लोगों के लिए कुछ एंटिटी कोड डाउनलोड किए हुए हैं। आप जो भी कोड यूज़ करना चाहें अपनी वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये मैंने एक फ़ाइल इंटरनेट से डाउनलोड की हुई है। आपको इंटरनेट पे ये सारे कोड अवेलेबल हो जाएंगे। मैं इसका साइज़ थोड़ा लार्ज कर देता हूँ। आप इजीली यहाँ देख सकते हैं
ये सारे एंटिटी कोड्स अवेलेबल हैं इंटरनेट पे और ये कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं कि इनमें से अगर आपको कोई भी कैरेक्टर अपनी वेबसाइट में इंसर्ट करना है तो आप ये एंटिटी कोड टाइप करके उसे अपने वेब पेज में इंसर्ट कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर किसी वेब ब्राउज़र पर ये एंटिटी कोड सपोर्ट नहीं करते हैं, कुछ वेब ब्राउज़र ऐसे हो जाते हैं, कुछ लेटेस्ट वर्जन या कुछ ओल्ड वर्जन हैं, हर एक के कंप्यूटर में अलग अलग वेब ब्राउज़र इंस्टॉल्ड होते हैं। तो अगर किसी वेब ब्राउज़र पे ये एंटिटी कोड वर्क नहीं करते हैं तो आप इन एंटिटी कोड को रिप्लेस कर सकते हैं इन नंबर्स से। लाइक जैसे आपको डबल कोट्स कैरेक्टर इंसर्ट करना है और इसके लिए मैंने आपको अभी एग्जांपल करके दिखाया है $QUOT, ये एंटिटी कोड टाइप करके हम इसको यूज़ कर सकते थे। तो अगर आपके वेब ब्राउज़र पे ये कोड वर्क नहीं कर रहा है तो आप इसे रिप्लेस कर देंगे इस नंबर से $34। इस तरह से ये पूरी लिस्ट आपको इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाएगी। आप जो भी कैरेक्टर यहाँ से इंसर्ट करना चाहें आप अपनी वेबसाइट में इंसर्ट कर सकते हैं। मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। ये लगभग 235 एंटिटी कोड्स और इनके नंबर्स अवेलेबल हैं। ये इससे ज़्यादा भी अवेलेबल हो सकते हैं और ये सारे कोड आपको इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये टोटल नंबर ऑफ कोड्स हैं हमारे 235। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। सो होप आपको ये हमारा मैथमेटिकल टॉपिक क्लियर हो गया होगा और अब आप इजीली किसी भी कैरेक्टर को, किसी भी मैथ के सिंबल को अपनी वेबसाइट में इजीली इनपुट या इंसर्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।